तो KH का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। KH इज इक्वल टू KW बाय KB। KB क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस थी वो किसकी थी? वीक बेस की, इसलिए हमने यूज किसको किया था? KB। अगर हम दूसरा केस ले लेंगे तो वहाँ पे Ka आएगा, है ना। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। हमारी रिएक्शन क्या थी? NH4 प्लस H2O gives out NH4OH प्लस। सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। pH क्या आने वाला है? ये तो हमारे क्रॉस चेक करने के लिए हमें यहीं से पता है कि जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो लेस देन 7 होना चाहिए। अब देखो इसके हम इक्वेशंस बनाते हैं। एट t इज इक्वल टू 0 पे मैं इसको c मान लेता हूँ, तो क्या इसको लेने की जरूरत है? मैंने बताया था कि H2O कंसीडर नहीं किया जाता, हमने इसी को KH बोला है, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ये कितना होगा? 0 t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे। अब हम मान लेते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कितनी है? H कितनी मान ले? क्योंकि अब हम अलग अलग टाइप से देख रहे हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमने किस में लिया था? अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x के फॉर्म में लिया था। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आप चाहो तो तीनों को एक कंसीडर कर सकते हो, लेकिन हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं इसलिए हम अलग अलग ले रहे हैं। आप किसी को अल्फा ही मान के करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। C में से कितना माइनस होगा? जब भी आपको मैंने बोला है ना कि जब ऐसी कोई चीज दे दी जाए तो जितना लो उसमें उतना ही माइनस करना पड़ेगा। C माइनस CH, ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? अगर मैं इसके लिए KB की इक्वेशन लिखूं तो क्या आने वाली है? या फिर KB क्यों? इसके लिए हम क्या लिखेंगे? KH। क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। ये मुझसे प्रॉब्लम हो रहा है तो आपसे भी हो सकता है ना। कितना होगा? अगर मैं KH देखूं तो KH कितना आने वाला है? C 1 माइनस H, या फिर CH स्क्वायर 1 माइनस H। तो ये तो तुम्हारा होगा एग्जैक्ट कैलकुलेशन, यानी यहाँ से तुम्हारा क्या बनने वाला है? क्वाड्रेटिक बनाओ, यहीं से सॉल्व करो। ये तुम्हारा सबसे परफेक्ट मैनर है। अगर मैं जाऊं अप्रोक्सीमेशन पे, अप्रोक्सीमेशन में मैं क्या करूंगा कि H को कंसीडर करूंगा लेस देन 1, तो 1 माइनस H को क्या कंसीडर कर लूंगा? 1। तो क्या आएगा? KH इज इक्वल टू CH स्क्वायर, यही आएगा। और अगर मैं यहाँ से H निकालना चाहूँ तो H क्या हो जाएगा? KH बाय C। तो क्या ऐसे फॉर्मूलाज हम पहले भी पढ़ चुके हैं? पहले भी हमने निकाले हैं, बस फर्क क्या था वहाँ पे? KB K इस फॉर्म में था, है ना। H इज इक्वल टू क्या है? KH बाय C। अगर मैं इसको और देखना चाहूँ और हम क्या कर सकते हैं? हमने कोई ऐसा फॉर्मूला निकाला है। अब सिंपल सी बात है, मुझे निकालना है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, वो किसके इक्वल है? CH के। अब CH की बात हम कर रहे हैं, C इंटू H। H को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट KH बाय C, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट KH इंटू C। ये क्या आ गई? कंसंट्रेशन ऑफ H। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गई है तो pH क्या होगा? माइनस लॉग 10 कंसंट्रेशन ऑफ H। ये आपके कैलकुलेशंस के लिए सारी चीजें रहेंगी, नोट कर लीजिए। ले आओ। एप्रोक्सीमेशन में नीचे वाले टर्म को 1 मान ले, H को लेस देन 1 मानेगा तो 1 माइनस H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। ठीक है, 1 मानते ही सिर्फ ऊपर वाला पार्ट बचेगा, उसके हिसाब से भी पूरी इक्वेशन डेवलप होगी। तो होमवर्क कर रखा आप लोगों ने? क्वेश्चंस आए हैं? कुछ आए हैं, मतलब डाउट ज्यादा है। कितने लोगों को क्वेश्चंस आए हैं 70 तक अच्छे खासे? दोनों में 0 है। तू केमिस्ट्री एडवांस है ना। चलिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की बात अगर मैं करूं
तो मेन उस इक्वेशन को देखो, H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट के एच इंटू सी। अगर मैं डाइल्यूशन की बात करूँ, डाइल्यूशन का मतलब क्या है? वॉल्यूम सर नीचे इंक्रीजेस। लिखो, वो दिख रहा नहीं दिख रहा, इसको थोड़ा सा घुमा दो ना। तो बहुत लूज है कहाँ तक दिख रहा है? वो NH4 वाली लाइन पे। ये लाइन दिखी नहीं दिखी? मतलब ये साइड दिख रहा है, ऊपर से उतना नहीं दिख रहा। चलो ये सब लिख लिया ना। तो ये देखो, ये इक्वेशन कुछ भी नहीं है। आप इसको अब तक कम से कम 50 बार लिख चुके हो इस इक्वेशन को, एक दो बार नहीं लिखा है इसे। बस यहाँ पे H एक ऐसी चीज आ गई है जो एक अल्फाबेट चेंज हुआ है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ पूरे प्रोसेस में। अगर बात की जाए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की, तो वॉल्यूम बढ़ाने में क्या क्या चेंजेस आएंगे? वॉल्यूम बढ़ाने में कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कम होगी। कंसंट्रेशन कम होगी तो H प्लस क्या होगा? अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कम हो रही है तो pH क्या होगा? इस फॉर्मूले में हम कुछ और भी लिख सकते हैं क्या? इसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मूले किसी फॉर्मूले में? कोई ऐसा फॉर्मूला है KW बाय KB। KH की जगह क्या लिख सकते हो? KW बाय KB। KH क्या होता है? KW बाय KB का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो सकता है? अंडर रूट KW बाय KB इंटू C। अगर दोनों साइड पे लॉग ले लिया जाए, और लॉग भी कौन सा? निगेटिव, ठीक है, तो क्या होने वाला है? माइनस लॉग H प्लस इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1/2 लॉग C, और क्या हो जाएगा? माइनस KB, ये हो जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इसको भी तो हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस 1/2 KB प्लस 1/2 KW लिख सकते हो। तो इसको यहाँ पे एक टर्म से और चेंज कर लो, या अगले स्टेप में करो। चलो सॉल्व करो, लॉग तो सॉल्व कर लोगे। ये क्या बन गया है? pH। ऐसा एक फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखवाया था, पर हमने यूज नहीं किया कभी उससे, बट यूज कब हो रहा है? वही H चेक करने के बाद 10% से लेस हुआ तो यूज करोगे, वरना यूज नहीं करोगे। बट हम इसको यूज किए बिना भी, बहुत रेयर केसेस में इस फॉर्मूले को यूज करना है, बाकी हम प्रोसेस डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। मैंने अवस्थी में इसका यूज करा है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जब वहाँ पे मतलब फिर सीधा 10% के हिसाब से ही होगा। समझ जाओ, अभी भी टाइम है। चैप्टर लास्ट है, इसके बाद ऑर्गेनिक में जितनी मेहनत कर सकता है ऑर्गेनिक के टाइम में कर लेना। तुम लोग बस पता नहीं किस हिसाब से पढ़ाई करते हो, क्लास में रिस्पॉन्स अच्छा होता है और पेपर में पता नहीं तुम लोग क्या हो जाता है। कार्तिक, तेरा स्कोर था ना? क्या लिख सकता हूँ? 1/2 log KW माइनस 1/2 log C माइनस 1/2 log KB।
तुम किसको किसको क्या क्या लिख सकते हो? 1/2 log KW PKW हो गया। हाँ 1/2 log KB PK हो गया। हाँ इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस के PKW माइनस log C ये तुम लोगों ने उल्टा करवा दिया क्या? 1/2 log KW पॉजिटिव रहेगा ना, ये नेगेटिव रहेगा ना। नहीं सर पॉजिटिव ही आएगा वहाँ ये वाला टर्म नेगेटिव रहेगा और वो वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो माइनस तो फिर यहाँ पे माइनस सर सही है एक चीज और है ना, यहाँ पर मैंने गलती की ना, मल्टीप्लाई में लॉग अगर मल्टीप्लाई में लोगे तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। हाँ यहाँ पे हमसे गलती हुई है। log A into B क्या होता है? log A plus B होता है ना। तो हमने पहले माइनस साइन लिया हुआ, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। तो इक्वेशन फाइनली क्या आ जाएगी? PH is equal to 1/2, ये क्या हो जाएगा? PKW minus 1/2 log C minus 1/2 PKB। PKW की वैल्यू कितनी होती है? 10 to the power minus 14 KB होता है, फिर KW होता है। PKB कितना होगा? 14। तो क्या लिख सकते हैं? 7 minus 1/2 log C minus 1/2, तभी तो वैल्यू 7 से कम आएगी। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। अब इसमें क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है वो मैं लिखवा देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला कभी यूज नहीं होगा। यूज कब होगा? व्हेन H इज लेस देन 10%, और यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट की नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन। किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? कैटायन। अब मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाली जाती है। ये दो चीजों का ध्यान रखना है। फॉर्मूला तब यूज होगा व्हेन H इज लेस देन 10%, वही यानी अल्फा वाला केस, अल्फा इज लेस देन 10% अप्रोक्सीमेशन। और C किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायन। इस फॉर्मूले में चीजें समझ में आई क्या? तो ये दो चीजें दिमाग में रखनी है। फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं करना। फॉर्मूला कब यूज करना है? जब हम अप्रोक्सीमेशन से H का परसेंटेज निकालना है। क्या हमें निकालना आता है? परसेंटेज निकालना आता है ना। हमारे पास फॉर्मूलाज है, वही इक्वेशन बनाएंगे और उससे निकाल लेंगे। कंसंट्रेशन किसकी रखनी है? कैटायन। समझो इस चीज का मतलब, कैटायन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैंने दो टाइप के कैटायन लिए, दो केसेस लिए। ध्यान से देखना इस चीज को, यही गलतियां होती हैं। मैंने लिया 0.2 NH4Cl। पहला सॉल्ट कौन सा लिया? 0.2 NH4Cl। और एक लिया मैंने 0.2 NH4 होल ट्वाइस SO4। दो अलग अलग केस दिख रहा है।
यहाँ पे अगर मैं ब्रेक करूँ तो क्या ब्रेक होगा? अगर इस पूरे सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.2 है तो इंडिविजुअली इसकी कितनी हुई और इसकी कितनी हुई? अब वाटर से रिएक्शन करते ही HCl दे देगा एक स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये प्रोसेस होगी नहीं, होगी ये वाली, क्योंकि अगर ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? NH4 होएगा। बट अगर मैं यहाँ ब्रेक करूँ तो ये कितने NH4 प्लस दे रहा है और ये कितना दे रहा है? इसकी कंसंट्रेशन 0.1 सही है, बट इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स। कितनी हो जाएगी? 2 इंटू, यानी कि अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो तुम कितना रख दोगे? 0.1, लेकिन सॉल्ट में आयंस कैटायन कितने हैं? 2, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.2, यानी कि ये चेंजेस आएंगे, ये ध्यान में रख के क्वेश्चन करना। और हमने C किसका लिया है? कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन। तो अगर तुमने गलती से सॉल्ट की रख दी तो गलत हो गए तुम, है ना? ये चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन लिखिए 0.2 m NH4 Cl solution, 0.2 m NH4 Cl solution, Kb for NH4OH is equal to 2 into 10 to the power minus 5. Calculate A, KH, second H, third concentration of H plus, fourth pH. वहां पे हम क्या करते थे? Kb के कैलकुलेट करते थे, फिर अल्फा कैलकुलेट करते थे, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और pH। सेम ही चीज है, सिर्फ लिखने का फर्क है। Ka Kb की जगह क्या लिख दिया हमने? KH। H क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस है। Ka क्या इंडिकेट करता है कि एसिड है, सॉल्यूशन एसिडिक है, वहां पे हमें क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka निकालना है। Kb बेस के लिए होता था, सेम एज H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसी को मैं पहले अल्फा लिखा करता था, H प्लस pH। कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? मन कर दो सर, सॉल्व करो। तो क्या मैं इसको 10 into 10 to the power minus 15 लिख सकता? तो सीधा कितना आ जाएगा? 5 into, क्या हमारे पास KH आ चुका है, तो पहला आंसर हमारे पास आ गया। H निकालने के लिए मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो इक्वेशन क्या है? NH4 प्लस H2O, क्योंकि हमें तो कैटायन की प्रोसेस देखनी है ना, एनायन तो कर ही नहीं रहा रिएक्शन, क्या बन जाएगा? NH4OH प्लस H+। T इज इक्वल टू 0 पे कितना है ये कितना है? 0 और T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे कितना माइनस करूंगा? C माइनस CH। ये कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? CH। अगर मैं ऐसे KH की इक्वेशन लिखूं तो KH कितना आने वाला है? CH² अपॉन 1 माइनस H, और अप्रोक्सीमेशन में ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी? 1। H के लिए फॉर्मूला क्या था? मतलब मैंने वापस से डेरिवेशन करा दिया, जबकि कराने की नीड नहीं थी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। KH अपॉन, क्या तुम्हारे पास KH की वैल्यू है? अभी कैलकुलेट किए तुमने, कितनी आई थी? 5 इंटू, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.2। अगर मैं इसको बाहर निकालूं तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर मैं परसेंटेज क्या निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3%, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास आ गया। क्या निकालना है अब? दो आंसर आ गए। H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी लिखी हुई है? C कितना है? 0.2। H कितना निकला है? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, कितना हो गया? pH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ H प्लस विच इज इक्वल टू इससे क्या आ जाएगा? डायरेक्टली हो रहा है ना। ये फॉर्मूला तब यूज करना जब ये लॉजिक नहीं लग रहा। हमारा क्या आया? हमारा जो
h आया है वो कितना आया 5 × 10⁻³ मतलब 0.0005%, तो लेस देन 10% है ना। चलो वो फॉर्मूला भी यूज करो एक बार, सेकंड मेथड में फॉर्मूला यूज करो, आंसर निकालो। PS का 7 माइनस हाफ log C माइनस हाफ PKB यूज करो। ये चैप्टर कितने लोगों को कंफर्टेबल लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर ठीक ठाक है? आखिरी दिन पूछूंगा तुमसे सेम क्वेश्चन जब चैप्टर खत्म कर रहा हूँ। कितने दिन होंगे, कितने लेक्चर्स हो गए होंगे इस चैप्टर को पढ़ते हुए? 8 लेक्चर्स, क्योंकि हमने हर पे वीडियो बनाया। नहीं 9 आया, 8वां मैंने अपलोड नहीं किया कल वाला, यानी 9 लेक्चर्स हो गए। लेकिन दिन कितने हो गए ये सोच के देखो, 1 महीना हो गया, क्योंकि हमारा क्लासेस नहीं है। जिस दिन मुझे लगा कि मैं लेट हो रहा हूँ घसीट दूंगा चैप्टर को, है ना। बस एक बार कुछ कंफर्ट जोन आ जाए, दूसरे पार्ट पे चल रहा है, इसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे दो, तीसरा और चौथा पार्ट कैसे पढ़ाऊंगा ना तुम्हें समझ में आएगा। क्योंकि बाकियों के साथ कितनी मेहनत करो फर्क पड़ने वाला है, जो पढ़ रहे हो उनके साथ मेहनत करो। घसीटने का मतलब कभी ये नहीं होगा कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, घसीटने का मतलब इतना है कि इतना टाइम नहीं दूंगा। 4.3 आ रहा है, 4.4 यानी वो 0.4 फॉर्मूला कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 4. तेरा कितना आया? 4.7। pH is equal to, सर नीचे ये नोट कर लिया, हाँ सर। ये समझ में आ गया सबको? तो देखो ये हमारे पास एक इजी फॉर्म है, अप्रोक्सीमेशन है, हम इससे कर सकते हैं। अच्छा वो जो फॉर्मूला लिखा है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए है या वो भी अप्रोक्सीमेशन के लिए है? यानी एग्जैक्ट कैलकुलेशन इसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक। pH is equal to 7 minus half log C minus half log के भी यही होगा 7, या फिर PKB की वैल्यू निकालना है। PKB कितना होता है, कितना दिया हुआ मैंने? 2 × 10 to the power -5 डिफिकल्ट हो जाएगा ना वो वैल्यू रखना, पर लॉग में रखनी तो पड़ेगी। 7 minus 1/2 log C log कितना हो जाएगा? 2 into -1 -1/2 PKB कितना दिया हुआ है? 2 × 10 to the power -5 मतलब 5 minus log 2 log 2 यही होगा ना। 1/2 into 5 minus log 2, ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। 7 माइनस ये कितना हो जाएगा? log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। तो पूरी वैल्यू नहीं ली है, 3010 होती है। पूरी वैल्यू लोगे तो आंसर तुम्हारा 3010 तक लेना इतनी बड़ी तुमने सीधा पॉइंट ले लिया। हाँ 1/2 into 0.3 माइनस 1/2 यानी कि 2.5 माइनस 0. इसको सॉल्व करना है। देखो 1 minus 5 सर वो 1 नीचे आएगा ना वन माइनस 0.3 ये सॉल्व करनी है। सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ रहा है?
4 भी वहाँ पे पूरा ब्रैकेट में कहाँ पे है? ये Five minus. Sir, 5 minus 5 2.5 माइनस log 2 4.7. Sir, 4.7. पूरा ब्रैकेट है हाँ सर पूरा ब्रैकेट अभी होगा हाँ सर सर 4.7. यहाँ पे फाइनली कितना आएगा 4.7. यहाँ पे 5 माइनस log 2 4.7 into 1/2 वही होगा ना फिर 4.7 इसका पूरा कैलकुलेशन कितना आता कितना आ रहा है इसका कैलकुलेशन 7 माइनस 0.35. मतलब आंसर तुम्हारा 5 के पास में नहीं है तेरा 4.7 आ रहा है ये चेंज हुआ 4.3 ठीक है तो इसमें देखो इसमें ये लॉग वॉग की वैल्यू सॉल्व करनी है इससे अच्छा तरीका वही है अलग अलग सारी चीजें कैलकुलेट कर लो और खत्म कर दो क्योंकि अगर क्वेश्चन सिर्फ पीएच का हुआ तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो बट पीएच के अलावा उसने बाकी चीजें पूछ ली तो तुमको वो तो करना ही पड़ेगा चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए 0.1 m NH4 0.1 m NH4 whole twice SO4 solution 0.1 m मतलब क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट pH फॉर 0.1 m NH4 whole twice SO4 solution है ना Kb सेम है 2 into 10 to the power minus 5 और ये किसके लिए लिया था हमने इसमें भी सारी चीजें कैलकुलेट करनी है KH H concentration of H plus and pH चारों चीज कैलकुलेट करके दो ये क्वेश्चन तुम्हारे समझदारी को बताएगा कि तुम कितना क्लास को अच्छे से समझते हो वीडियो चल रहा है बंद बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस रहा तो शायद अगर हमारे एफर्ट्स थोड़े से कम भी हो गए हो ना तब भी हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाता है क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस हमें उस टाइम पे बहुत तेजी से पीछे लेके जाता है कई बार ऐसा नहीं होता कि तुम कोई चीज बहुत पहले पढ़े हुए होते हो ऑल ऑफ सडन वो तुम्हारी आंखों के सामने आता है तुमने लाइफ में उसको कभी दोबारा मुड़ के नहीं देखा था उस कॉन्सेप्ट को लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार मैंने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था एग्जैक्ट नहीं आएगा लेकिन उस फॉर्मूले के आसपास भटक जाओगे और थोड़ा और दिमाग चला गया तो तुम उस फॉर्मूले को लिख के दिखा दोगे कि ये फॉर्मूला ऐसे था भले तुम आज से 6-7 साल पहले पढ़ के बैठे हो वैसे सिंपल सी बात है तो मैंने इंजीनियरिंग की होगी तो मैंने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़े होंगे आजकल कहीं पे जाता हूँ या कोई बुक आ जाती है कहीं पोस्ट देख लेता हूँ जिसमें सिविल इंजीनियर कोई इक्वेशन लिखी होती है कोई चीज वो बना रहे होते हैं तो खट से दिमाग में आता है यार ऐसी इक्वेशन तो पढ़ी थी अपन लेकिन आज यूज ही नहीं है उसका तो ज्यादा फोकस नहीं करता बट ये चीज ध्यान रखो जितना दिमाग शांत रखोगे और दिमाग में कम बातें रखोगे उतनी अच्छी पढ़ाई कर लोगे उतना अच्छा रिजल्ट दे दोगे और तुम वो करते ही नहीं हो ना घर से मस्त पढ़ाई करके आओगे लेकिन घर से यहाँ तक आते आते तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चल रहा होगा यार पेपर कैसा आएगा है ना मैंने तो ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा साला जो पढ़ा उसके बारे में नहीं सोच रहे अपन जो नहीं पढ़ पाए गलती से उसके बारे में पूरे रास्ते सोचते हुए आ रहे हैं कि यार ये वाला पढ़ नहीं पाए ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा अबे ये सोचो ना जो तुम पढ़ के आए उससे क्वेश्चन आए तो तुम क्या क्या कर दोगे जो नहीं पढ़ के आए वो तो चला ही गया बट अपन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में सोचते पॉजिटिव रहने की कोशिश ही नहीं करते वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस तुम्हारा नहीं हुआ नहीं आता अगर पूरे पेपर में 1 लीटर सेम पैटर्न का क्वेश्चन है खुद से करना है 1 लीटर ऑफ 0.4 m NH4OH is mixed with
1 liter of 0.4 m HCl. Calculate pH. AB सेम है. सबसे पहले केस बताओ, ये केस कौन सा? स्ट्रॉन्ग. ऐसा कोई केस पढ़ा है हमने अभी तक? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस. सॉल्यूशन कैसा होने वाला है? क्योंकि डोमिनेंट क्या है? एसिड. पीएच क्या होने वाला है? लेस देन 7. रिएक्शन में सॉल्ट कौन सा बनेगा? NH4Cl की कंसंट्रेशन कितनी आएगी? अब एक चीज ध्यान रखो, दोनों में से एक चीज अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या रिएक्शन कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा. मतलब रिएक्शन में सारे मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, जो भी कंसंट्रेशन है पूरी खत्म होगी, सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दिखेगी. तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी आएगी फाइनली? 0.4. और 0.4 के साथ वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.2. यानी वॉल्यूम एडिशन के साथ फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होगी? और क्या 0.2 होते क्वेश्चन वही बन गया. बन गया ना. एक ही क्वेश्चन 3 टाइप से अलग अलग तरीके से तुम्हें दिखा दिया. टेंडेंसी हो तो किसी भी पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना. क्वेश्चन वापस से वही रिपीट हो गया है. 0.2 m NH4Cl. कैलकुलेट pH. भाई सिंपल सी बात है, रिएक्शन किसकी है? NH4OH प्लस HCl. क्या बनेगा? NH4Cl प्लस H2O. क्या हमने उसी पैटर्न को रिवर्स कर लिया अभी? हम पहुंच गए कहां पे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे. एसिड प्लस बेस गिव्स और जबकि हमने क्या प्रोसेस ली थी? सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस. उल्टे चले गए हम. T is equal to 0 पे कितना था? 0.4. ये भी कितना था? ये कितना रहा होगा? 0. इसको तो लेना ही नहीं है कभी. T is equal to इक्विलिब्रियम पे पहुंचो तो क्या ये और ये आपस में पूरे कंज्यूम हो चुके होंगे? क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन कंप्लीट होती है, भले दोनों में से एक स्ट्रांग रहा तो वो दूसरे वाले को पूरा खत्म करके ही छोड़ेगा. HCl तो पूरा टूटेगा ना. HCl तो नहीं रुकेगा ना. और अगर HCl पूरा टूट गया तो NH4OH को मजबूर नहीं कर देगा पूरा टूटने के लिए. मतलब उसकी कंसंट्रेशन तो पूरी खा जाएगा वो न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए. तो इस केस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है. ये बनेगा कितना? 4. अब 0.4 हम इसे मोल की तरह कंसीडर कर लेते हैं. जैसे मोल है, ये भी मोल है. पूरे मोल कंज्यूम हो गए तो कितना बना? वॉल्यूम टोटल कितना है? 2 लीटर. कंसंट्रेशन कितनी होगी? और 0.2 होते ही सेम क्वेश्चन हो गया, सारे आंसर सेम है. कितना आएगा KH? 5 into 10 to the power minus 2. H Sir, KH minus 10. H plus 10 to the power minus 5. CH. 5. सारे आंसर सेम. क्लियर है? चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लो. 1 liter 0.4 m NH4OH and 3 liter 0.4 m HCl are taken. Then calculate pH and Kb for NH4OH is equal to 2 into 10 to the power minus 5. सीधा आंसर बता सकते हो कि किस कंसंट्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है? 0.1 का मतलब सारे आंसर हाफ हो जाएंगे. ऐसा हो सकता है? कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फाइनली आंसर निकाल के बताओ. समझना इस चैप्टर को. बस इस चैप्टर में अप्रोच ये होनी चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, खत्म. अगर तुम कॉन्सेप्ट पता कर गए कि ये इस लॉजिक का क्वेश्चन है तो तुमसे क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता.
कितने लोगों ने सॉल्विंग करते टाइम कॉन्सेप्ट समझा था कि ये किस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन और उसको पहली बार में समझ में आ गया था ये कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें ऐसे पीएच कैलकुलेट होगा। अब 70 के बाद हाइड्रोलिसिस बता रहे हो ना तुम, तो 70 के बाद 100 तक होमवर्क किसने किया? 100 तक हाइड्रोलिसिस वाला किया था? कर पाएंगे? नहीं वो नहीं किया। ठीक है, हाइड्रोलिसिस वाला भी कर लेना। 100 तक करके रखो, पहले 100 का डिस्कशन, बाद में आगे कंटिन्यू करूंगा। 1 से स्टार्ट करूंगा डिस्कशन, ऑलरेडी 30 तक हो चुका है और कल पूरी क्लास डिस्कशन पे है, कल नहीं पढ़ाऊंगा। जिसको ऐसा है कि हमको 1 से 100, देखो 1 से 100 मैंने होमवर्क नहीं दिया, होमवर्क मैंने 30 के स्लॉट पे दिए थे, है ना। अब तुम उसको कैसे लेते हो मुझे नहीं पता, जो आज करेगा उसके लिए 100 क्वेश्चन है, जो 30 करके बैठा होगा उसके लिए 30 क्वेश्चन है। तूने किया आइनिक सॉल्व? पीछे नहीं। आज करेगा 100 क्वेश्चन एक साथ समझ जाएगा, लॉजिक समझ लेगा 100 क्वेश्चन से। जिन्होंने नहीं किया हो एटलीस्ट 50 क्वेश्चन ईमानदारी से करके आना। 50 क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन तुमसे इजीली हो रहे तो आगे बढ़ना। 5.31 सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन घटेगी, पीएच बढ़ेगी। कितना है? 6 माइनस log 7, log 7 की वैल्यू कितनी होती है? 6 minus log 5 है। 6 minus log 5। 6 माइनस log 5। log 1 से 10 तक याद करने के लिए बोला है ना। चलो अपन आज घूम के आएंगे कहीं पे, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ही चेंज होगी तो KH और वो सब चेंज होगी। KH और H सेम ही KH और H सेम है। हाँ KH सेम है। हाँ KH सेम KH इज इक्वल टू KW बाई KB, हाँ। दोनों चेंज नहीं हो रहे, हाँ KH सेम रहेगा। H क्या होता है? वो change होगा। KH बाय C है, हाँ। KH थोड़ा सा H चेंज होगा, H चेंज होगा तो H प्लस चेंज होगा, H प्लस चेंज होगा तो BH चेंज। ठीक है, क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। तो अगर दोनों स्ट्रांग रहे तो क्या हाइड्रोलिसिस होगा? तो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस का केस लिया तो हाइड्रोलिसिस होगा क्या? नहीं होगा। हमने अभी कौन सा केस पढ़ा? वीक बेस स्ट्रांग एसिड। नेक्स्ट लिखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, क्या लेने वाले हम? वीक एसिड फाउंड। तुम्हारे वीक में टोटल क्लास कितनी हो रही है? सर वो चेंज हो रहा, कभी 3 तो कभी 2। वीक में 2 दिन 3 रहेगी। फिजिक्स तुम्हारी 6 के 6 दिन है क्या? नहीं मैथ्स तुम्हारी 6 के 6 दिन। हाँ। मैथ्स 6 दिन। टोटल क्लास कितनी होगी यार? 6। अगर 6 जा रही है एक के पास तो बाकी के पास 3 दिन। आज से 14 कैसे होंगी? हाँ सही है। एक सब्जेक्ट को 6 क्लास है और बाकी दोनों को 4-4। चलो 4 क्लास, एक तो बड़ी कम से कम 2 दिन तो आपको भाई 3 क्लासेस करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि बाकी क्लासेस कम हो रही है। 3 क्लास में हम करेंगे क्या? वीक में 4 तो पहले भी चलती थी और कुछ तो फर्क पड़ता है 4 क्लासेस से। और जब टाइम आएगा, जैसे मैथ्स तुम्हारा थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हुआ तो फिजिक्स 6 दिन रहेगी, बाकी दोनों 4-4 रहेगी। फिर एक टाइम के बाद केमिस्ट्री 6 दिन रहेगी, बाकी 4-4 रहेगी। ऐसे ऐसे करके स्विच करते रहेंगे। क्या
हाँ बहुत सारे चैप्टर बाकी बहुत सारे मतलब 11 के हाँ तीन चैप्टर बाकी हैं, हमारे भी तो बाकी है। अभी चल क्या रहा है? रोटेशन से वापस से पूरा चैप्टर वापस से तो तुम लोगों ने बोला होगा ना? हमने नहीं बोला तो सर थर्मो हो जाता है पता चलता है। तो सर फिर तो बहुत जल्दी हो जाएगा ना। क्या बहुत जल्दी खत्म होगा फिर बहुत जल्दी हो जाएगा ना। जल्दी हो जाएगा? हाँ जीओसी हाँ तो जल्दी हो जाएगा ना खत्म वीडियो लेक्चर भी है तो जल्दी हो जाता तो कहना क्या चाहती हो? जल्दी नहीं चाहिए? नहीं हाँ जल्दी नहीं चाहिए? चाहिए तो जल्दी हो रहा है या देर से हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। जीओसी होगा कैसा इससे फर्क पड़ना चाहिए। ठीक है, आपको एक ही चीज बोली है कि ऑर्गेनिक जिस दिन स्टार्ट करूंगा 0 एफर्ट्स पे पढ़ाऊंगा मैं। आप मत देना अपने एफर्ट्स, बस क्लास में फोकस्ड रहना और जितना बोलता जाओ उतना करते जाना, है ना। ऑर्गेनिक में तुमको अगर प्रॉब्लम ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। वीक एसिड कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस था ना वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन से है? HCl, HCO HCO, HOCl और बहुत सारे हो सकते हैं। थोड़ा नाम इतना नहीं ले रहे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? वैसे सॉल्ट क्या बन सकता है? मान लो NaCl, ठीक है। और कौन सा सॉल्ट बन सकता है? KCl। इस टाइप के सॉल्ट्स रहेंगे, इसे बोलेंगे हम इसका। हाँ CH3COONA ये भी बन सकता है, CH3COONA। अगर मैं क्या ले लूं? CH3COOH ले लूं, इस टाइप के सॉल्ट बनेंगे। लिख लो सॉल्ट के पैटर्न, जैसे CH3COONA भी लिख लो यहाँ पे, इसमें भी क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब ये सब मैं इसलिए लिखवा रहा था ताकि क्वेश्चन देख के तुमको केस समझ में आ सके, बट तुम इतना तब कर पाओगे जब तुम्हें ये सब चीजें याद रहेंगी। टाइम पे बंद करती नहीं है, बाद में बंद कर देती है। अरे सर इसमें कौन सा हाइड्रोलिसिस होगा? एनाइनिक या कैटाइनिक? सोच के देख लो। Na+ वाटर के साथ NaOH दे देगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन कर देगा। यहीं से सोच लिया करो। CH3COO- H2O के साथ CH3COOH बनाएगा, जो कि एक वीक एसिड है। बताऊं? चलो हम कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं? CH3COONA। ब्रेक करूं किसमें किसमें ब्रेक होगा? वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी? ये होगी और ये नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा हाइड्रोलिसिस हो रहा है? एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, जिसमें हमें केस कौन सा पढ़ना है? पार्शियल। कौन सा केस पढ़ना है? पार्शियल। तो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, CH3COONA प्लस H2O क्या देने वाला है? सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक pH क्या आने वाला है? ग्रेटर देन 7। ये क्लियर हो गया यहीं से? यस सर। अब हम इक्वेशंस बनाते हैं। एट t = 0 पे कितना ले लूं? ये कितना होगा? 0 0 t = इक्विलिब्रियम, C माइनस CH। क्यों? H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये कितना बनेगा? CH अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे? KH। KH क्या होने वाला है? सेम। If H is less than 1, then 1 minus H is approximately equal to 1। so KH is equal to CH2 H is equal to √KH/C और KH is equal to क्या होता है? KW/KT। अब Ka आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Ka। अभी बताता हूँ क्यों आएगा। इंटू C ये हो जाएगा। अब मान लो ये तो प्रोसेस हो गई, हमने KH निकाल लिया। KH हमने कितना निकाला है? इसके पहले एक चीज और देखो,
अगर मैं एसिड लूं तो इसमें एसिड कौन सा बना है? अगर मैं इसके लिए रिएक्शन देखूं तो क्या होने वाली है? CH3CU minus plus H plus और अगर मैं इसके लिए K लिखूं तो K कितना होने वाला है? CH plus H plus CH3CU कितना होने वाला है? OH। और अगर मैं उस इक्वेशन के लिए KH लिखना चाहता, यानी मैंने यहाँ से KH लिख दिया डायरेक्टली, अगर इसके लिए KH देखूं तो कितना आएगा? CH3COOH OH माइनस अपॉन CH3CU minus यही होगा। हाँ मैं यहाँ से K इंटू KH निकालना चाहूँ तो किसके इक्वल होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH minus यही होने वाला है कट पीट होके। Yes. और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस किसके इक्वल हो जाएगा? KW K इंटू KH इज इक्वल टू KW। तो इसका मतलब KH इज इक्वल टू KW by K KW बाय K। नीचे हमेशा वही आता है जो वीक होता है। ये आया, यही फॉर्मूला यहाँ से, ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ से आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। OD ऊपर की रिएक्शन है। ठीक है, किस किस कहाँ तक दिख रहा है एक्चुअल में? वो CH3COOH लिखा ना, वो वाला लाइन बस। ऊपर वाले? नहीं दिख रहा वो रिएक्शन। वो T इक्वल टू 0 होता है। हाँ T वैसे प्रोसेस पूरा सेम है पीछे वाले की तरह, है ना? कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस Kb की जगह क्या आने लग गया है? Ka। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की जगह किसकी निकलेगी? OH माइनस। कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ेगा तो concentration घटेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो H बढ़ेगा। बढ़ेगा, H बढ़ेगा तो K। अभी कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉर्मूला कहाँ गया? अभी नहीं लिखा था हमने। CH क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। If H increases, concentration of OH minus decreases, then POH increases, then pH decreases. सारे रिलेशन लिख डालो। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि concentration of OH minus किसके इक्वल है? CH। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की बात करो, वॉल्यूम इंक्रीजेस, concentration decreases, concentration decreases, then H V increases, concentration decreases, concentration decreases, H increases, H increases, concentration of OH minus increases, OH minus increases, POH decreases pH increases बरोबर है। मैंने उल्टा लिख दिया था। यार 2 सेकंड अगर हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो कंसंट्रेशन क्या कर रहा है? कम। कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ OH क्या हो रही है? कम हो रही है ना? हाँ हमने उल्टा लिखा था, बचा हुआ। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो रही है? POH क्या हो रहा है? और pH क्या हो रहा है? सही है क्या? क्या नहीं समझ पाया? बता। H बढ़ेगा, H बढ़ा
कम हो रहा है, C कम हो रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कम हो रही है, OH माइनस कम हो रही है तो POH बढ़ रहा है। ये देख C कम हो रहा है, H बढ़ रहा है। अगर C कंसंट्रेशन, C क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन, वो कम हो रही है तो कंसंट्रेशन ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है ना। H के साथ रिलेशन मत देखो, है ना। H आपका क्या है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में कितना फर्क आएगा, 10% का तो हमने रेशियो पकड़ा है। बढ़ भी गया तो क्या कर लेगा वो, उसके बढ़ने घटने से कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? तो हमें सीधा कंसंट्रेशन से देखना। चलिए सेम ऐसे ही हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में किया था, वही चीज है। अगर डेरिवेशन में किसी को प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब तुमको पुराने वाले में भी प्रॉब्लम था और तब तुम नहीं बोले थे, अब भी मत बोलना। चलिए फॉर्मूला हमने क्या देखा है, KH वाला H is equal to अंडर रूट KH बाय C, यही होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट KW बाय KA इंटू C, ये लिख सकता हूँ। वापस से हम क्या करें, सर बाय सी आएगा ना, समझाइए। सर H प्लस की तो दो और सॉल्व करो। देखो जब एक प्रोसेस बताई हुई हो उसे वापस बताना हो ना तो इतना दिमाग नहीं लगाया जाता, हो जाता है। सेम सारी चीजें अभी थोड़ी देर पहले हमने की, इसमें से एक भी चीज ऐसी दिन नहीं है जो नहीं हो। क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस 1/2, या फिर सीधा अगर अपन लें तो कितना हो जाएगा, प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, या फिर तो सीधा ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, PKW माइनस हाफ लॉग C माइनस हाफ लॉग PKA। एक फॉर्मूला निकल के आएगा सब कुछ करने के बाद। ये क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू 1/2 PKW कितना हो जाएगा 7 माइनस 1/2 log C माइनस 1/2 PKA। PH is equal to 14 minus POH which is equal to 14 minus 7 plus 1/2 log C plus 1/2 PK। फाइनली आएगा 7 plus 1/2 log C plus 1/2 PK। क्योंकि यहाँ पे pH हमारा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 7, तो अब दोनों वैल्यू क्या होंगी, ऐड होंगी। कंडीशन सेम है कब, व्हेन H इज लेस देन 10% एंड कंसंट्रेशन C किसकी है, anion। C इज कंसंट्रेशन ऑफ anion। तो क्वेश्चन दूंगा डायरेक्टली कर लोगे, हाँ अभी नहीं, मतलब जब दूंगा तब। अब है, चलो क्वेश्चन लिखो। .2 m CH3COONA solution Ka for CH3COOH is equal to 2 into 10⁻⁵.
K for CH3COOH is equal to 2 into 10 to the power minus 5. Calculate KH H concentration of OH minus POH and pH. कर लोगे? नाम क्या है तुम्हारा? जानवी. तुम्हारा? सिद्धि. OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power minus 9. चलो पता नहीं. हाँ log ये वैल्यू कितनी रखी? 2 into 10 to the power minus 1 half pk 2 into 10 to the power minus 1 ये हमने निकाला है ना? पहले POH निकाला है क्या तुमने? तुम यहाँ से POH निकालो और pH को 14 माइनस सीधा POH करो. POH निकाल एक बार POH से निकालो. pH ऐसे 9.7 होता है. सर 5 आया बराबर. इसकी वैल्यू क्या है? pH क्या प्लस 7 plus 9.7 ना 9.7 2 into 10 to the power minus 1 सर वहाँ पे गलती भी नहीं. 1 प्लस मेरी गलती सर कितने बढ़ गया. अबे log A into B क्या लिख सकता है? log a plus b. log A plus log B. log A मतलब log 2 और log B मतलब 10 to the power minus 1. 1 minus log 2 पूरी वैल्यू तो तुम्हारी पॉजिटिव हो ही रही है ना सॉल्व करने के बाद. उन्हीं की नेगेटिव आ रही थी. हो रही है लेकिन 4.2 कोई तो कैसे होगी? आप सॉल्व करो. प्लस 1/2 pK pK कितना दिया हुआ है? सर निकाला 4.7 4.7 ओके इसमें K डाल जाएगा. सेवन प्लस 1/2 log 2 प्लस अरे log 10 की पावर minus 1. इसको अगर मैं सॉल्व करूँ इस टर्म को तूने हिसाब से किया हुआ है 1 minus log 10 नहीं माइनस 1 आएगा. माइनस 1 आएगा और प्लस लॉग 2 log 2 माइनस 1 आएगा ना. log 2 माइनस 1 आप 1 माइनस यार आज 2 माइनस सही है सर माइनस 1 आएगा. सर माइनस 1 कितना बाहर लेके गए हो तुम? माइनस 1 ही आएगा. यहाँ से ही तो आएगा इतने इतने टर्म में तो आएगा -1 प्लस मतलब -1 माइनस log 10 माइनस log 10 कैसे सर? और -1 0 ही तो हो जाएगा फिर उस हिसाब से भी देखो तो. कैसे? माइनस 1 और वो लॉग 2 की वैल्यू प्लस 0.3 माइनस 1 प्लस 0.3 माइनस 0.7. नहीं फिर अगर वो माइनस 1 आगे आया तो माइनस 2 हो जाएगा. अगर वो हम पहले से माइनस लॉग में ले रहे हैं ना लॉग में लेके लॉग वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. ऐसा अभी तक पॉजिटिव लॉग में जैसे मोबाइल पे सर्च करके क्या वो माइनस 0.1 की वैल्यू तुम लोगों ने किस इक्वेशन से सॉल्व किया है? लेकिन हमने pK अलग से सॉल्व करा और फिर उसके बाद में अलग pK अलग से सॉल्व किया है. माइनस log 10 लेना पड़ेगा. 5 माइनस बीके क्या है? 5 माइनस सर वहाँ पे pK को माइनस log 10 से करना पड़ेगा. वहाँ पे फार्मूले में थोड़ी क्या माइनस 4.7 आएगा. प्लस 4.7 आएगा. तुम तीनों का लॉजिक अलग चल रहा है. चलो उसके लिए एक बेटर ऑप्शन ये है छोड़ो. हाँ अभी हमने इससे जस्ट पहले कैलकुलेशन किया था. हाँ इस वाली इक्वेशन से पीओएच निकालो सीधा 14 से माइनस करके आंसर दो. उससे करके देखो उससे इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी. एक क्वेश्चन लिखो.
तेरा कितना आया 9.83। पीएच पहली बात तो ये है कि बेस है पीएच 7 से कम कितना है 9.9। सर